अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सल कार्ड की फॉल्ट ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं। अगर इसमें फ़ॉल्ट आ जाता है किसी भी किस्म का, जो जो इसमें मुमकिन फ़ॉल्ट हैं जो रूटीन में आते रहते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। आपको बताता हूं कि इसमें फ़ॉल्ट निकालना कितना आसान है। पहले जो कार्ड आया करते थे वो 59031 वाले, 59031 वाले आया करते थे। टी वी एस टी हो या आई टी वी हो, एक ही चीज़ है। उसके बाद जो नॉर्मली अब कार्ड दरमियान में आना शुरू हुए थे वो 850131 वाले कार्ड थे। ये वाले कार्ड थे और इसके बाद अब 830131 आ रहा है और ये भी साथ के साथ चल रहा है कार्ड। इसका भी अब लेटेस्ट वर्जन आ चुका है। खैर, ये सारी चीज़ें, इनके बारे में तो मैं पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि जी हमें बताया जाए कि इसकी फॉल्ट ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है, इसको रिपेयर कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो यही है कि हम इसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा कार्ड है और जितने भी कार्ड मार्केट में इस वक्त यूनिवर्सल आ रहे हैं, ये वाले हों या बड़ी एलसीडी में एलईडी में जो लग के आ रहे हैं वो वाले हों, इनका सबका जो है फिनोमिना एक ही है। यानी आपको अगर इसका कंसेप्ट समझ आ गया ना रिपेयरिंग का, तो फिर आप सारे कार्ड रिपेयर कर लेंगे। कभी कभार कुछ पेचीदा फॉल्ट आ जाते हैं तो वो बंदा जब प्रैक्टिस करता है तो वो सारा कुछ सीख जाता है। क्योंकि हमारी मार्केट में मोस्टली यही छोटे कार्ड चल रहे हैं और छोटी एलईडी टीवी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, तो इनमें फ़ॉल्ट आए दिन आए रहते हैं। और जितने भी शॉपकीपर हजरात हैं वो एडमिट करेंगे, एग्री करेंगे कि सबसे ज़्यादा फॉल्ट ये छोटे कार्ड्स में आता है, क्योंकि मार्केट में आजकल यही यही आ रही हैं। तो जितने भी आप शॉपकीपर हजरात हैं या जो रिपेयरिंग कर रहे हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो है। बाकी जो लर्नर हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए भी ये ओवरहाउ है, आपको नो हाउ है, ओवरव्यू है कि आपने कैसे रिपेयरिंग करनी होती है। सबसे पहले आपको बताया था कि इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई होती है, 12 वोल्ट इन हो रही होती है। तो सबसे पहले ये जो है ये पावर मॉड्यूल का कनेक्टर है। इस पे आपके जो हैं 12 वोल्ट आपको मिलने चाहिए। इसकी जो बैक साइड है इस पे ये लिखे होते हैं 12 वोल्ट के पॉइंट कौन से हैं और ग्राउंड, यानी दो 12 वोल्ट के पॉइंट हैं, दो ग्राउंड हैं। तो सबसे पहले आपने 12 वोल्ट की तसल्ली कर लेनी होती है। तसल्ली 12 वोल्ट की आपने कर ली है। अब कंडीशन ये है कि पैनल आपका जो है वो स्टैंड बाई पे है या बिल्कुल डेड है। ठीक है जी। इसमें 12 वोल्ट के बाद सबसे पहले जो है एक एसएमडी रेगुलेटर लगा हुआ होता है 6 पिन का। एक 6 पिन का एसएमडी रेगुलेटर लगा हुआ होता है यहाँ पे। ये तकरीबन मोस्टली हर कार्ड में लगा हुआ होता है। इसका काम ये होता है कि ये 12 वोल्ट से 5 वोल्ट स्टेप डाउन कर रहा होता है। ये रेगुलेटर है SOT23। इस कॉइल के थ्रू हम उसे 5 वोल्ट रेगुलेट करवा रहे होते हैं, स्टेप डाउन हो जाते हैं यहाँ पे। यानी सबसे पहला पॉइंट जो है आपका 12 वोल्ट के बाद, अगर आपका पैनल बिल्कुल डेड है, आपका सेट बिल्कुल डेड है, तो आपने इसके ऊपर जो है 5 वोल्ट चेक करने हैं। ये मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टर का कनेक्टर है, तो जैसे इस पे 12 वोल्ट होते हैं वैसे ही इस पे 12 वोल्ट होते हैं। इसके भी पीछे ये सारे लिखे हुए हैं कि 12 वोल्ट कहाँ पे मिलेंगे और ग्राउंड कौन सा है। ये इसका जो मेन कैपेसिटर है, मेन इनपुट पे लगा हुआ है 12 वोल्ट पे। अगर आप देखें ये कैपेसिटर अगर फूला हुआ है, ये देखें अभी बिल्कुल ये फ्लैट है, बिल्कुल भी फ्लैट है। अगर आप देखते हैं कि ये कैपेसिटर फूला हुआ है तो फिर इसका भी फॉल्ट होगा, लेकिन नॉर्मली ये फूलता नहीं है, इसका फॉल्ट कम ही होता है। इसके बाद जो है आप ये तसल्ली कर लेंगे कि हमारे 5 वोल्ट यहाँ पे ठीक हैं। अगर 5 वोल्ट यहाँ पे ठीक हैं तो सेट आपका स्टैंड बाई पे होगा, यानी वो रेड लाइट आपकी ग्लो कर रही होगी। सबसे ज़्यादा फॉल्ट यही 5 वोल्ट का आता है और सेट डेड होते हैं। 5 वोल्ट का फॉल्ट क्यों आता है वो मैं आपको बताता हूँ। 5 वोल्ट का फॉल्ट ज़्यादा इसलिए आता है कि ये 5 वोल्ट आपके यूएसबी को जा रहे होते हैं, यही 5 वोल्ट आपके ट्यूनर पे जा रहे होते हैं। और ये सेंसिटिव आईसी होता है। ये जो ट्यूनर, ये छोटा सा रेगुलेटर आईसी एसएमडी लगा हुआ है SOT23 6 पिन वाला, ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। अगर 5 वोल्ट कहीं से भी ग्राउंड होते हैं, आपकी वीसीसी पावर सप्लाई जो 5 वोल्ट की है
वो कहीं पे भी ग्राउंड होती है, ग्राउंड होती है, यानी अर्थ हो जाती है, ग्राउंड के साथ वीसीसी आपकी मिल जाती है, जमा नफ़ी आपस में मिल जाते हैं, तो तब ये 5 वोल्ट वाला जो है रेगुलेटर ये ख़राब हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा फॉल्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि यूँ समझ लें कि 80% फॉल्ट इसका होता है। और ये अगर आपको मार्केट से मिल जाए तो आप इसे तब्दील कर लें, आपका सेट ओके हो जाएगा। अगर मार्केट से आपको नहीं मिलता तो फिर आपको किसी पुराने कार्ड से उतार के लगाना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं मिलता तो कोई फिर आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे जो है 5 वोल्ट आप दे दें इस कॉइल के ऊपर, इसको उतार दें, इसको डायरेक्ट 5 वोल्ट दे दें इस कॉइल के ऊपर, तो ये कार्ड आपका ऑन हो जाएगा। तो इसमें 12 वोल्ट भी देना लाजमी है, क्योंकि इसमें जो साउंड आईसी लगा हुआ होता है ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट करता है। तो अगर यहाँ पे साउंड आईसी 5 वोल्ट वाला लगा हुआ हो तो फिर यहाँ पे 12 देने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 5 दें तो ये हो जाएगा। पुराने कुछ कार्ड आया करते थे, जैसे ये कार्ड पड़ा हुआ है, इस पे जो साउंड आईसी है वो 5 वोल्ट वाला लगा हुआ है। ये साउंड आईसी पहले लग के आया करता था 5463 NS 4263, NS 4263, ये 5 वोल्ट का है। और ये आपका इसको यानी 12 वोल्ट ना भी दिए जाएं, सिंपल 5 वोल्ट दिया जाए तो काम चल जाएगा, लेकिन इस पे जो है 12 वोल्ट देने लाजमी है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट 12 वोल्ट आपके इस पे आ रहे होते हैं। ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट करता है, इस कैपेसिटर के थ्रू इस पे पिन नंबर 7 पे इसके 12 वोल्ट होते हैं। तो 5 वोल्ट, बाकी जो 5 वोल्ट हैं वो आपके यहाँ पैनल को भी जा रहे होते हैं, और इनके ऊपर भी 5 वोल्ट आ रहे होते हैं, जो फ्लैश आईसी को 3.3 जा रहे होते हैं, इसके ऊपर भी 5 वोल्ट इनपुट होती है, यूएसबी पे भी 5 वोल्ट इनपुट होती है, ट्यूनर को भी जा रहे होते हैं। 5 वोल्ट का सारा सर्किट है, यूँ समझ लें 5 वोल्ट आपके इंतहाई कीमती हैं। अच्छा जी, अब एक तो ये हो गया ना कि हमारा 5 वोल्ट का फॉल्ट आता है, आपकी स्टैंड बाई जो लाइट है वो ऑफ रहती है, उस कंडीशन में आपने क्या करना है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। दूसरी जो चीज़ है जी वो ये है कि आपने अगर यहाँ पे 5 वोल्ट आपके ठीक आ रहे हैं और फ्लैश आईसी की पिन नंबर 8 पे यहाँ पे 3.3 मिलने चाहिए, ये आपके नहीं आ रहे, तो यहाँ पे 3.3 का रेगुलेटर लगा हुआ है। ये जो है इसके बारे में ऑलरेडी मैं मुकम्मल डिटेल से एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो देख सकता है। 1117 वाले ये जो रेगुलेटर लगे हुए होते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये 3.3 का है, 1.8 का है, 1.2 का है, जो भी है। तो अगर इस पे आपके पिन नंबर 8 पे नहीं आ रहे, स्टैंड बाई की लाइट आपकी ऑन है क्योंकि 5 वोल्ट हमारे ठीक हैं, लेकिन आपके इस पे फ्लैश आईसी पे 3.3 आपको नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब है कि इसको आप चेक करेंगे 3.3 ये निकाल रहा है। ठीक है जी, अगर आपके फ्लैश आईसी पे 3.3 मिल रहे हैं तो ये जो ये लगा होता है और ये दो यहाँ पे लगे हुए हैं, कहीं पे आपको एक मिलेगा, कहीं पे दो मिलेंगे, ये मुख्तलिफ होता है, सर्किट की डिज़ाइनिंग के मुताबिक होता है। कहीं पे आपको ये छोटा मिलेगा। बहरहाल 3.3 अगर आपके यहाँ पे कंफर्म हो जाते हैं, यहाँ पे फ्लैश आईसी पे 3.3 कंफर्म हो जाते हैं, तो फिर आपका रह जाता है सेट अगर फिर भी आपका स्टैंड बाई पे है, फिर आपका रह जाता है कि आपका जो ये इस मेन चिप को जो वोल्टेज जा रहे हैं, दो किस्म के जा रहे होते हैं, एक इस कॉइल के थ्रू जा रहे होते हैं, इस पे छोटा सा ये 5 पिन वाला एक एसएमडी रेगुलेटर लगा हुआ है, इसके वोल्टेज देख लें। स्टैंड बाई हालत में इस पे आपको वोल्टेज मिलने चाहिए, इस पे वोल्टेज होंगे तकरीबन 1.2 होंगे, 1.1 से 1.2 होंगे, कुछ कार्ड्स में 1.4 होंगे। जैसे ये एक पुराना कार्ड है 59031 वाला, तो इसमें 1.4 होते हैं। तो जो आजकल जो कार्ड आ रहे हैं उन पे 1.1 से 1.2 तक होंगे, और कुछ कार्ड्स में 1.8 भी होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस पे आपको स्टैंड बाई सूरत में इस पे वोल्टेज मिलने चाहिए, अगर इस पे नहीं मिल रहे तो इसका फॉल्ट है। 5 वोल्ट ये इन है और आउट पे आपको 1.2 या 1.4 समथिंग मिलने चाहिए। तो ये आप जब क्लियर करेंगे तो ये सिस्टम को जा रहे होते हैं, ये आपका कार्ड ऑन हो जाएगा। फ़र्ज़ करते हैं ये भी आपके वोल्टेज ठीक हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद जब आप कार्ड ऑन करेंगे तो ये चीज़ें ऑन होती हैं, ये वाला और ये वाला,
कार्ड आप जब ऑन करते हैं फिर तब ही ये आपके 3.3 वोल्ट यहाँ से निकलते हैं। इनके ऊपर भी लिखा हुआ होता है ये कितने वोल्ट का है, 3.3 का है या 1.8 का है, इनके ऊपर भी लिखा हुआ होता है। तो इनको फिर मेजर करना होता है आपने। अगर आपका कार्ड नहीं निकल रहा तो फिर कार्ड स्टैंड बाई से नहीं निकल रहा, वोल्टेज भी आपके ठीक है, तो फिर इनकी तसल्ली करें कहीं स्विचिंग नहीं हो रही आपकी। अमूमन जो ये सेक्शन आप जब क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो फॉल्ट है वो निकल जाता है। तो इसके बाद आ जाती है मेन चिप। मेन चिप चेक करने का तरीका ये होता है कि अगर तो ये बहुत ज़्यादा हीट हो रही हो तो इसका मतलब है ये शॉर्ट है, तब भी आपका जो है कार्ड नॉर्मल पे नहीं आएगा। और अगर ये बिल्कुल ठंडी है, ऑन करने के बाद ऑन नहीं हो रहा, वोल्टेज इसको सप्लाई जा रही है, बिल्कुल ठंडी है, फिर भी इसका मतलब ये होता है कि ये चिप ख़राब है। क्योंकि ये मामूली सी गर्म होनी चाहिए, जब हम इसे ऑन कर लेते हैं मामूली सी गर्म होनी चाहिए। बाकी इसमें जो मेन फॉल्ट आता है वो साउंड आईसी का आता है। लाजमी नहीं है कि साउंड आईसी आपका बर्न हुआ हो, फटा हुआ हो, लाजमी नहीं है। इसमें सम टाइम ऐसा होता है कि ये इसके पॉइंट ड्राई हो जाते हैं, ड्राई होने से तो ये अपना काम छोड़ जाता है। तो आप इसको रीसोल्ड कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, या फिर अगर ये आउटपुट नहीं दे रहा आपको तो किसी पुराने कार्ड से उतार के लगा लें, या मार्केट से नया भी मिल जाता है। अगर सिर्फ साउंड का मसला हो, ये कैपेसिटर जो लगा हुआ है ये भी इस 12 वोल्ट होके इससे होके इस पे जा रहे होते हैं, इसको भी एक नज़र आप देख लिया करें। तो इसके बाद जो इसमें एक फ़ाल्ट ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि इसका ट्यूनर आईसी ख़राब हो जाता है। ट्यूनर आईसी किस वजह से ख़राब होता है? ट्यूनर आईसी उस वक्त ख़राब होता है जब आप इसमें केबल लगाते हैं, केबल टीवी वायर आप इसमें कनेक्ट करते हैं और उस वायर पे अर्थ आ रहा होता है, या उस वायर पे फेज़ आ जाता है, सप्लाई आ जाती है, तब आपका ये ट्यूनर आईसी ख़राब हो जाता है। ये ट्यूनर आईसी भी मार्केट से मिल जाता है, लेकिन इसकी कंप्लेंट बहुत ज़्यादा होती है। ये तकरीबन पुराने कार्ड्स में 840 यूज़ होता था और नए कार्ड्स में ये 842 यूज़ हो रहा है। तो ये मिल जाता है मार्केट से, लेकिन इसकी कंप्लेंट ये होती है कि आप जब आप लेके लगाते हो तो वो भी वर्क नहीं करता। तो इसका भी बेटर सोल्यूशन ये है कि आप किसी पुराने कार्ड से उतार के इस पे लगा दें, तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। और उस कस्टमर को एडवाइस करें कि यहाँ पे वो एक डब्बी सी मिलती है, फ़िल्टर कह लें उसे, वो जो है जो अर्थ वगैरह आता है उसको फ़िल्टर कर देती है या रोक देती है। तो उसको कहें, वो पुराने एंटीना के दौर में हम वो लगाया करते थे 75 ओम वाली, तो उस तरह की मार्केट में आज भी मिल जाती है, तो उनसे कहें कि वो यहाँ पे लगा लिया करें। बाकी इसमें कुछ ख़ास फॉल्ट नहीं आते। बाकी मेन चीज़ें हैं, ऑडियो वीडियो नहीं आ रही तो मेन चिप, अगर HDMI काम नहीं कर रही तो मेन चिप। तो इसमें बाकी छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जिन पे लिखा हुआ भी कुछ नहीं है, और इतनी ख़ास तवज्जो भी कोई नहीं देता। कार्ड भी इतना महंगा नहीं है, मार्केट में 700 से 900 तक ये कार्ड मिल जाता है, तो जहमत कोई नहीं करता और इसको फेंक के दूसरा लगा देते हैं। अगर आपने रिपेयरिंग करनी है तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। वोल्टेज की तसल्ली करना बहुत ज़रूरी होता है, एक दो बार आप करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। फ़र्ज़ किया आपको वोल्टेज की समझ नहीं आ रही, आपके पास इस जैसा कोई और कार्ड पड़ा हो जो नॉर्मल कंडीशन में हो, उसको ऑन कर लें, उसके वोल्टेज मेजर कर लें, स्टैंड बाई पे क्या आते हैं, ऑन होने के बाद किस पॉइंट पे क्या मिलते हैं वोल्टेज, तो फिर उसको मेजर करके आप नोट कर लें। नोट करने के बाद फिर इसको डेड बोर्ड जो है आपका, इसको तसल्ली से चेक कर लें। ये क्लियर हो गया जी। एक फॉल्ट और बड़ा देखने में आता कभी कभार है लेकिन आता है। ये जो यहाँ पे जंपर लगा होता है पैनल की VCC के लिए, पैनल की इनपुट के लिए ये जंपर लगा होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि ये जंपर स्पार्क होता रहता है, इसको स्पार्क होने की वजह से ये बर्न हो जाता है, कार्ड का ये हिस्सा बर्न हो जाता है और ये फिर सप्लाई पैनल को नहीं जाती, पैनल ऑन नहीं होता। ये भी फॉल्ट देखने में आया है और मैंने इस किस्म का फॉल्ट निकाला भी है। दूसरा, एक दफ़ा ऐसा भी हो चुका है मेरे साथ कि वोल्टेज सारे सही थे, फर्मवेयर भी मैंने करके देख लिया, सारा कुछ सही था, यहाँ पे भी मुझे वोल्टेज सही मिल रहे थे, 5 वोल्ट, 1.4 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, ये सारा कुछ बिल्कुल सही ओके मिल रहा था। लेकिन जो है कार्ड
काम नहीं कर रहा था, नॉर्मल पे नहीं जा रहा था। तो उस तब ये मैंने, जब वो कहते हैं ना जब कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो फिर हिट एंड ट्रायल बंदा शुरू कर देता है। तो मैंने जब ये कॉयल बदली तो मेरा फॉल्ट निकल गया। ये कॉयल बदलने से मेरा फॉल्ट निकल गया, जबकि वोल्टेज यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर थे। लेकिन ऐसा भी हो जाता है, लेकिन बहुत कम। ये फिर हिट एंड ट्रायल से बंदा कर ही लेता है। खैर, अगर आपके पास टाइम हो तो फिर आप टाइम लगा भी सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं। तो मेन चीज़ जो मैंने आपको बताई है, ये रेगुलेटर बहुत ज़्यादा 80% इसका फॉल्ट होता है। तो आप इसको 5 वोल्ट डायरेक्ट दे के, जो भी 5 वोल्ट आपने देने हैं इसको यहाँ से 12 वोल्ट से हटा दें। अगर AC 220 के थ्रू आ रही है तो वो हटा दें बेशक। 5 वोल्ट इस कॉइल पे आप डायरेक्ट दे दें। इस कॉइल पे 5 वोल्ट देंगे और ग्राउंड आपने जिस सप्लाई का आप पॉजिटिव दे रहे हैं उसी सप्लाई का नेगेटिव भी आप इस पे लगाएं। तो ये इंशाल्लाह आपका जो है कार्ड ओके हो जाएगा। बाकी देख लिया करें इसमें कोई शॉर्टेज वगैरह ना हो, क्योंकि रिपेयरिंग का जो पहला रूल होता है वो यही होता है कि आप विजुअली देखें, यानी आंखों से देखें कहीं कोई आपको स्पार्किंग तो नज़र नहीं आ रही, कहीं कोई जला हुआ तो नज़र नहीं आ रहा। सबसे पहले वो देख लिया करें। बाद में वोल्टेज मेजरमेंट है, या फिर इसमें सबसे पहले जब आपके पास डेड सेट आता है तो आप क्लियर कर लिया करें उसमें पैनल का फॉल्ट है या फिर कार्ड का फॉल्ट है। आपके पास स्पेयर एक वर्किंग कार्ड होना चाहिए जो आप किसी भी पैनल पे लगा के चेक कर लें, या इसी तरह का एक कोई पैनल होना चाहिए जो आप वर्किंग कार्ड पे लगा के चेक कर लें। बहरहाल हर किसी की अपनी एक रूटीन होती है, हर किसी का अपना एक तरीक़ाकार होता है। मेरा मकसद जस्ट आपको जो है आइडिया देना होता है। आइडिया मैंने आपको दे दिया, आगे आप कैसे वर्क करते हैं वो आपके जहन पे डिपेंड करता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट थे इस बारे में, तो सबका जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।